तो ये देखिए हमारी बड़ी मज़ेदार सी भेल पूरी की प्लेट रेडी हो गई है। तो आपने भी इसे ट्राई करना है और हमें फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। आप इसे इफ्तार में बनाएं, शाम की चाय के साथ एंजॉय करें, बच्चे बड़े सभी इसे बहुत एंजॉय करेंगे। तो ये देखें, आप इसे एक पूरी का बाइट चेक करें तो कैसा ही मज़ेदार और टेम्पटिंग सा ही लग रहा है। बड़ी ही ज़बरदस्ती रेसिपी शेयर की है हमने आपके साथ, ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है और हमें फीडबैक भी देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं किचन इन बजट यूट्यूब चैनल में। तो आज हम एक बार फिर आपके साथ शेयर करने वाले हैं आप सबकी इफ्तारी के लिए एक बहुत ही यूनिक और मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। तो ये जो रेसिपी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं ये हमारे घर की इफ्तारी की बहुत ही फेमस और यूनिक सी रेसिपी है। तो ये हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत ही आसान बनाना है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, लेकिन बहुत ही लाजवाब बनकर रेडी होती है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने लिया यहाँ पर एक बॉल और इसके अंदर शामिल करेंगे हम मैदा 1 कप, सूजी हाफ कप, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून और अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ज़ीरा 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। सबसे पहले हम इन तमाम चीज़ों को एक बार मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। तमाम इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए। अब हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून ऐड कर रहे हैं घी। इसकी जगह आप ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। मिक्स करेंगे और अच्छे से घी को हमने पूरे मैदे के मिक्सचर के अंदर मिक्स कर देना है। देखें ये मिक्स हो गया है। अब हमने शामिल करना है इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसकी एक डो बनानी है। तो जिस तरीके से हम आटा गूंथते वक्त डो रेडी करते हैं ना, इसी तरीके से आपने इसकी एक डो लगा देनी है थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके। तो इसकी जो डो है वो आपने थोड़ी सी हार्ड ही रखनी है, क्योंकि फिर हमने जब इसको बेलना होता है तो उसमें प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम इसकी डो को हार्ड रखेंगे। और ये जो हम रेसिपी बना रहे हैं इसका नाम है भेलपूरी। तो ये जो रेसिपी हम शेयर कर रहे हैं आपके साथ ये बेसिकली इंडियन कुजीन से इंस्पायर्ड है। और ये जो रेसिपी है ये हमारे घर में बहुत अरसे से बनाई जाती है, तो इसलिए हम आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं ताकि आप भी इसे बनाएं और इन्जॉय। तो 10 मिनट्स हो चुके हैं और हमारी डो बिल्कुल सेट हो चुकी है। तो अब हमने इसको बेलना है। तो हमने इसे पहले काउंटर पर निकाल लिया। इसको हम 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे और एक अब जो पोर्शन है हाफ उसकी हम एक डो बनाएंगे राउंड शेप। तो इसको हम थोड़ा सा पहले हाथ की मदद से हमने प्लेट कर लिया। अब हम रोलिंग पिन की मदद से इस तरह से बेल लेंगे, जिस तरह हम रोटी वगैरह बेलते हैं इस तरह से हम इसको बेल देंगे। ये देखिए हमने इसे बेल लिया है और आप इसकी थिकनेस देख लीजिए, हमने इतना ही इसको मोटा रखना है, ज़्यादा मोटाई नहीं होनी चाहिए इसकी। तो अब हमने इसकी कटिंग करनी है। तो आपने कटर या फिर ग्लास का यूज़ करते हुए इसकी राउंड राउंड शेप की छोटी छोटी सी पूड़ियाँ टाइप कट कर लेनी है इस तरह से। इसको हम इस तरह कट करेंगे और प्लेट में शिफ्ट करेंगे। तो इस तरह आप कटर या फिर ग्लास की मदद से कट कर लीजिए। और इसकी जो साइज़ है वो आपने छोटा ही रखना है, बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं बनानी है ये, क्योंकि हमने ये 1 बाइट की बनानी होती है। ये देखें सारी कट हो गई हैं। अब हम इनको निकालेंगे और एक प्लेट के अंदर रखेंगे। ये देखें इसी तरह से हम बाकी की। तो अब हम इन भेलपूरीज़ की पूरीज़ को गर्म ऑयल के अंदर शिफ्ट करेंगे। ऑयल को हमने पहले से गर्म कर लिया था और ऑयल हमारा जो है बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो गया है। तो हमने इनको एक एक करके उठाते जाना है इन तमाम पूरीज़ को और ऑयल के अंदर ऐड करना है। तो देखिए पूरीज़ हमारी अच्छे से फ्राई हो गई हैं। जब इन पर इस तरह से लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए आपने इनको दोनों तरफ से उलट पलट करते हुए इनको फ्राई करना है। और जब ये इस तरह से हो जाए तो आपने इसको ऑयल में से बाहर निकाल लेना है और दूसरी प्लेट में शिफ्ट करना है। तो इसी तरह से हम बाकी की भी फ्राई करेंगे, फिर आपको आगे का प्रोसेस देखिए हमारी सारी भेलपूरीज़ रेडी हैं। तो अब हम बताते हैं इसको सर्व कैसे करना है। तो भेलपूरीज़ को सर्व करने के लिए हमने यहाँ पर टमाटर्स को काट लिया है इस तरह राउंड में। और हमने लिए हैं बॉइल्ड पोटाटोज़ को भी हमने इस तरह स्लाइस में काट लिया है। अनियन से हमारे पास है इमली और आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी। इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर कर। ये है ग्रीन चटनी, इसकी भी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। और थोड़ी सी ले लिए हमने सेव। तो सबसे पहले हम प्लेट के अंदर अपनी ये पूरियाँ ऐड करेंगे। अभी पूरियों के अंदर लगाएंगे हम अपनी ग्रीन चटनी सबके।
उसके बाद हमने लगाई है यहाँ पर इमली और आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी। ये दोनों चटनीज़ की रेसिपीज़ हमारे चैनल पर मौजूद है, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ हैं, ज़रूर इसको भी हमने इसके ऊपर रख देना है टमाटर का एक स्लाइस। तो सबके ऊपर हम एक एक स्लाइस ऐड कर देंगे। टमाटर स्लाइस के ऊपर हम शामिल करेंगे एक बॉइल्ड आलू का स्लाइस। तो पोटैटोज़ को हमने बॉईल किया और बॉईल करने के बाद हमने इसको इस तरह स्लाइस फॉर्म में काट लिया है। तो ये हम सबके ऊपर ऐड करेंगे। तो पोटैटो स्लाइस और टमाटर स्लाइस दोनों स्लाइसेस हमने पूरियों के ऊपर रख दिए हैं। अब हमने इस पर रख देने हैं प्याज का रिंग। तो ये अनियन रिंग रखेंगे, खूबसूरत सा लुक भी आएगा और बहुत ही ज़बरदस्त खाने में लगेगा। तो टॉप पर भी हम थोड़ी सी अपनी इमली और आलू बुखारे की मज़ेदार सी चटनी शामिल कर रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार सा, इसको और फ्लेवर देने के लिए। तो आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, यहाँ पर एक दफ़ा भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको 2 मरतबा ऐड किया है। एक मरतबा सबसे नीचे पूरी के अंदर और दोबारा हम टॉप पर ऐड कर रहे हैं। और लास्ट में हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे थोड़ी सी सेव। और ये बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी पूरी हमारी भेल पूरी की बाइट रेडी हुई है। और ये हमारा पूरी एक बाइट की भेल पूरी होती है, जब आप इसको खाएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। इसमें पोटैटो है, टमाटर है, चटनीज़ हैं, सेव हैं, तो बड़ा ही मज़ेदार सा ये बनता है। ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है और हमें फीडबैक। तो ये देखिए हमारी बड़ी मज़ेदार सी भेल पूरी की प्लेट रेडी हो गई है। तो आपने भी इसे ट्राई करना है और हमें फीडबैक ज़रूर देना है कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। आप इसे इफ्तार में बनाएं, शाम की चाय के साथ एंजॉय करें, बच्चे बड़े सभी इसे बहुत एंजॉय करेंगे। तो ये देखें, आप इसे एक पूरी का बाइट चेक करें तो कैसा ही मज़ेदार और टेम्पटिंग सा ही लग रहा है। बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर की है हमने आपके साथ, ज़रूर आपने इसको ट्राई करना है और हमें फीडबैक भी देना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो और रेसिपी के साथ। अल्लाह।